स्वर्ग यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक बूढ़ी बकरी रहती थी। वो बहुत दयालु, समझदार और सभी जानवरों की मदद करने वाली थी। छोटे जानवर उसे दादी माँ कहकर बुलाते थे। एक दिन खरगोश और बंदर में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों बकरी के पास गए। दादी माँ, ये खरगोश मुझे चिढ़ा रहा है। ये बोल रहा है कि मेरा मुंह काला है, इसलिए मैं मनहूस हूँ। दादी माँ, और ये मुझे छोटे कद की वजह से चिढ़ा रहा है। फिर मैंने भी इसे ऐसे ही बोल दिया। तुम दोनों बस करो। अरे, तुम दोनों को दोस्त बनकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे की कमी निकालना चाहिए। देखो, रंग या कद से उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे भगवान ने बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए, समझे ना? देखो, अगर आज के बाद तुम दोनों ने झगड़ा किया ना, तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं दादी माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे, बस हमसे मत रूठना। बंदर और खरगोश हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। दादी माँ ने अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। वो हमेशा भूखे को चारा देती, बीमार की सेवा करती और लड़ते हुए जानवरों को समझाती। एक दिन दादी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। जंगल के सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तब बंदर, दादी माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रही हो? दादी माँ, उठो ना। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं एक नई यात्रा पर जा रही हूँ। मैं स्वर्ग की ओर जा रही हूँ। दादी माँ, ऐसे मत बोलिए। हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। आपको कुछ नहीं होने देंगे हम, दादी माँ। सारे जानवर खरगोश की हामी में हाँ भरते हैं। दादी माँ की बातों से सारे जानवरों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब दादी माँ कहती है, रो मत मेरे बच्चों, ये तो संसार का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी हुआ है। देखो, मुझे ऐसे रोते हुए विदा मत करो। तुम सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर मैं आंखें बंद करूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। जैसे ही दादी ने अंतिम सांस ली, एक चमकदार बड़ा सा सफेद कबूतर वहाँ आया। वो स्वर्ग से आया हुआ दूत था। दादी माँ, मैं आ गया आपको स्वर्ग की यात्रा कराने। क्या आप तैयार हो दादी माँ? तब दादी माँ की आत्मा शरीर से बाहर निकली। कबूतर ने दादी माँ की आत्मा को अपने पंखों पर बिठाया और आकाश की ओर उड़ चला। रास्ते में दादी माँ ने बादलों के बीच चमकते हुए महल देखे, जहाँ नदियाँ दूध की थी और वृक्ष सोने के। कबूतर, स्वर्ग तो बहुत ही अच्छा है। काश ये सब मेरे जंगल के सारे जानवर देख पाते। काश मरने के बाद नहीं, बल्कि जिंदा रहते ही सारे स्वर्ग की यात्रा कर पाते, तो कितना अच्छा होता। दादी माँ, मरने के बाद भी आपको बस जानवरों की चिंता हो रही है। अब तो जानवरों को छोड़ो और खुद स्वर्ग का आनंद लो। कबूतर दादी को लेकर स्वर्ग आता है। स्वर्ग में पहुंचकर भगवान ने खुद दादी माँ का स्वागत किया और कहा, तुमने धरती पर प्रेम और सेवा का मार्ग चुना, इसीलिए यहाँ तुम्हारा स्वागत है दादी माँ। दादी माँ का स्वागत किया गया। दादी माँ को एक सुंदर बगीचा दिया गया, जहाँ वो हरी भरी घास खा सके। दादी माँ को वहाँ कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी दादी माँ बहुत उदास दिख रही थी। एक दिन कबूतर दादी माँ से कहता है, दादी माँ, आप जब से स्वर्ग आए हो तब से बड़े ही उदास दिख रहे हो। यहाँ मैं इतने सुख में हूँ और उधर पता नहीं मेरे प्यारे जानवर बंदर, खरगोश कैसे होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरा मन ही नहीं लग रहा यहाँ तो। ओह अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं आपको आपका जंगल यही बैठे बिठाए दिखा देता हूँ। कबूतर दादी माँ को जादू से जंगल का नजारा दिखाता है। दादी जंगल और जानवरों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर तभी वो देखती है कि खरगोश के पीछे एक लोमड़ी भाग रही है। अरे कबूतर, वो लोमड़ी मेरे खरगोश को खा जाएगी, उसे बचा लो।
तब कबूतर दादी माँ को लेकर जंगल आता है। दादी माँ खरगोश को बचा लेती है तो सामने दादी माँ को देखकर लोमड़ी भूत भूत कहकर चिल्लाते हुए भाग जाती है। दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ, मुझे बचाने आप स्वर्ग से आए। अब आप यही रहोगे ना दादी माँ, कहीं मत जाना। नहीं खरगोश, मैं तो बस तुम्हें बचाने आई। एक बार जो स्वर्ग जाता है तो वापस नहीं आता बेटा। दादी माँ वापस कबूतर के साथ स्वर्ग आती है, पर इधर स्वर्ग का कानून तोड़ने पर भगवान क्रोधित थे। कबूतर, तुम्हें स्वर्ग के कायदे कानून अच्छे से पता है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, बेचारे कबूतर की कोई गलती नहीं है। कबूतर को सजा मत दो, मुझे दो। दादी माँ सारी सच्चाई भगवान को बता देती है। दादी माँ का जानवरों के प्रति स्नेह देखकर भगवान का क्रोध ठंडा हो जाता है। दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं आपके लिए कानून तोड़ रहा हूँ। आपको जब कभी जानवरों की याद आएगी तो आप जंगल जा सकते हो। दादी माँ बहुत खुश हो जाती है और जब कभी उसका मन करता है तो वो जानवरों से मिलने जंगल जाती है। सीख, जो सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करते हैं उसे स्वर्ग में भी दुआ